श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित साउथ फ्लोरिडा के जैन सेंटर के पवित्र प्रांगण में श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, उपस्थित बंधुओं और बहनों, अभी संयोजक महोदय ने जैसा बताया, आज की हमारा चर्चा का विषय कर्मवाद, कर्म का सिद्धांत। हमारी दुनिया में विविधता है, उस विविधता का कारण क्या है? यहाँ पर भाई और बहनें मौजूद है इस हॉल में। वॉक पर निकला संध्या के समय तो देखा रास्ते में कुत्ता भी दिखाई दिया, बिल्ली भी दिखाई देती है, वृक्ष भी लहरा रहे हैं। और फ्लोरिडा में तो वृक्षों की छटा इतनी निराली है, यूं लगता है जैसे कोई नंदन वन में ही आ गया। आखिर हमारी दुनिया में विविधता क्यों है? इसका कारण क्या है विविधता? जैन दर्शन में 4 गति मानी गई, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें से 2 गतियां हमारे सामने विद्यमान है, त्रियंच और मनुष्य। नरक और देव परोक्ष है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर चूंकि हमारा श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का विषय है, हमारे आगम ग्रंथ ये बताते हैं। मैं अगर 2 गति जो हमारे सामने परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसकी भी अगर चर्चा करूं, उन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक बहुत अमीर है, एक गरीब है। एक व्यक्ति को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, एक करोड़ों के न्यारे वारे करता है। अनेक तरह का अंतर है, रूप में, सौंदर्य में, बल में, धन में, वैभव में। आखिर इस अंतर का कारण क्या है? मनुष्यों ने बहुत चिंतन किया और कहा गया कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी एक सच्चाई है। दादा नानी दादी में एक बीमारी होती है, नाना नानी में, बच्चे में आ जाती है, आनुवंशिकता काम करती है, हेरिडिटी। परिस्थिति और पर्यावरणवाद वालों ने कहा कि जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र से कहते हैं तो वो कहता है भाई जन्माक्षर में जैसे ग्रह बैठे हुए हैं उस तरह से जो है उसका निर्माण। आयुर्वेद वाले से कहेंगे तो वो कहता है कि वात, पित्त और कफ व्यक्ति की जैसी प्रकृति है, अगर पित्त प्रधान है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, कफ प्रधान है तो लोभी हो जाएगा, वायु प्रधान है तो चंचल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं आपके सामने कि एक माता पिता की ऐसी जुड़वा संतान, दोनों के जन्म के बीच में 1 मिनट का अंतर कोई, और उस दौरान जो है खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। चूंकि माता पिता एक है, दादा दादी एक है, नाना नानी एक है, मान एक साथ जन्म हुआ, एक ही चूल्हे पे भोजन पकता है,
एक ही क्लास में भर्ती हुए, पिता उसकी ड्रेस भी सिलाता है तो दोनों की एक समान है। यहाँ आकर के आप देखो, आनुवंशिकता, परिस्थिति और पर्यावरण और ग्रह नक्षत्र में भी बदलाव नहीं है, दोनों का जन्म का समय एक है, फिर भी एक बहुत बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है और दूसरा बिल्कुल ठीक उससे उलट हो जाता है। आखिर कारण क्या है? जैन दर्शन कहता है हम केवल इस दीवार के इधर वाली स्थिति को देख पा रहे हैं, दीवार से जो परे है वो उसे हम नहीं देख पा रहे। उसे कहा गया कि हम जन्म जन्मांतर कर्मों की श्रृंखला को साथ दिए चले आ रहे हैं, यानी कि कर्म है। जैन दर्शन कर्मवाद को स्वीकार करता है, कर्म का बंधन है, तो साथ ही साथ कर्म मुक्ति की प्रक्रिया भी बताई गई। आठ कर्म बताए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराल, जिसमें से 4 घाती कर्म कहे गए, 4 अघाती कर्म। अब इस कर्म बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए उत्तराधीन आगम में तीर्थंकर महावीर की वाणी का एक श्लोक मिलता है, उले वो होई भोगेशु अभोगी नोव निपई भोगी भमई संसारे अभोगी विप मुज्जई। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि भोगों के अंदर लेप होता है, किंतु जो अभोगी आत्मा है वो उसमें लिप्त नहीं होती। यहां आकर के जैन दर्शन और योगीराज कृष्ण ने जिस अनासक्त योग स्पर्श की बात कही है, अनाशक्ति की, बिल्कुल इस श्लोक के अंदर सुंदर समन्वय हुआ है। महावीर कहते हैं उले होई भोगेशु अभोगी नो लिपई, अभोगी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है, भोगी भमई संसारी, जबकि भोगी आत्मा जो लिप्त होती है वो संसार में परिभ्रमण करती रहती है, अभोगी विप मुच्चई। एक श्लोक के अंदर पूरा दर्शन समझा के रखते हैं। अभोगी आत्मा मुक्त हो जाती है। अब ये भोग और अभोग को समझने के लिए, लेप को समझने के लिए सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, एक बालू रेत है, आप लोग घूमने जाते हो जैसलमेर के दौरे, कच्छ के दौरे, ये दुबई शारजाह के, बालू रेत दीवार की ओर फेंकिए, दीवार को स्पर्श तो करेगी लेकिन नीचे आ जाएगी, किंतु गीली मिट्टी का गोला फेंकिए चिपक जाएगी। ठीक इसी तरह से कर्म की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। कर्म के अंदर भी 4 प्रकार का कषाय बताया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया। यह समझने की जरूरत है। सरल भाषा में बताऊंगा, रूपक की भाषा में कहा, एक है जल की रेखा के समान, इस प्रकार का क्रोध मान माया लोभ है। जैसे जल में आप रेखा खींचो, एक लहर दूसरी आई, वो रेखा विलीन हो जाएगी। जिसको वीतराग बनना है, व्यवस्था दी गई कि इतने से कषाय पर भी विजय प्राप्त करनी होगी वीतराग बनने के लिए। और इसको और आज की भाषा में जिसको आप समझ सकते हैं वो है, प्रतिदिन हमारे यहाँ पर प्रतिक्रमण का विधान है, यानी उसे उसी दिन अपना अकाउंट्स क्लोज करना होगा। अगले दिन के लिए राग द्वेष को लेके नहीं जा सकता अगर वीतराग बनना है।